नमस्कार दोस्तों। भारत की वैक्सीन डिप्लोमेसी को चीन नहीं पचा पा रहा है। कोरोना महामारी के बीच भारत के वैक्सीन मैत्री अभियान ने चीन को दक्षिण एशिया में बैकफुट पर ढकेल दिया है। चीनी सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स के जरिए अब भारत को बदनाम करने की साजिशें हो रही हैं। आपको बता दें कि भारत पहले ही श्रीलंका, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को छोड़कर सभी सार्क देशों को भारत के सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड वैक्सीन का गिफ्ट दे चुका है। भारत और अफगानिस्तान के बीच वैक्सीन को लेकर बातचीत जारी है। भारत की तरफ से कह दिया गया है कि अफगानिस्तान में स्थानीय रेगुलेटर की तरफ से वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी मिल जाने के बाद उसको वैक्सीन की खेप की सप्लाई कर दी जाएगी। भारत ने अफगानिस्तान को भरोसा दिलाया है कि वो उसकी प्राथमिकता सूची में ऊपर है। भारत की तरफ से 27 जनवरी को श्रीलंका को भी कोरोना वैक्सीन की 5 लाख डोज दी जाएंगी। ये सब देखकर ग्लोबल टाइम्स बौखलाया हुआ है। आपको बता दें कि ग्लोबल टाइम्स चीनी सरकार का मुखपत्र है। इसमें वही लिखा जाता है जो चीन की सरकार चाहती है। ग्लोबल टाइम्स ने भारत की वैक्सीन मैत्री अभियान के खिलाफ दुष्प्रचार करते हुए सीरम इंस्टीट्यूट में आग लगने की घटना के बाद भारत के वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग क्षमता पर सवाल उठाए हैं। ग्लोबल टाइम्स ने दावा किया कि चीन में रहने वाले भारतीय चीनी वैक्सीन को ही तरजीह दे रहे हैं और वो कोविशील्ड को नहीं पूछ रहे। ग्लोबल टाइम्स ने बीबीसी की रिपोर्ट के हवाले से दावा किया कि पेशेंट्स राइट्स ग्रुप ऑल इंडिया ड्रग एक्शन नेटवर्क का कहना है कि सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड को लेकर ब्रिजिंग स्टडी को पूरा नहीं किया। भारत के प्रयासों के उलट चीन ने बहुत कम और उन देशों को वैक्सीन देने का ऑफर दिया जहां वो राजनीतिक और आर्थिक रूप से अपने पैर पसारना और प्रभाव जमाना चाहता है। नेपाल में ड्रग रेगुलेटर ने अभी तक चीनी वैक्सीन को मंजूरी नहीं दी है। वहीं मालदीव सरकार के सूत्रों का कहना है कि चीन की तरफ से कोविड-19 वैक्सीन की किसी भी तरह की सप्लाई को लेकर कोई संकेत उन्हें नहीं मिला है। इतना ही नहीं, चीन के करीबी देश कंबोडिया ने भी भारत से ही वैक्सीन देने का आग्रह किया है। राइटर की एक रिपोर्ट में पिछले हफ्ते कहा गया कि टीके की सप्लाई को लेकर बांग्लादेश के साथ भी चीन का गतिरोध है। भारत ने पिछले सप्ताह ही कहा था कि कई देशों ने हमारी वैक्सीन में रुचि दिखाई है। हम वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग का हब हैं। सरकार ने यह भी कहा था कि भारत साझेदार देशों को चरणबद्ध तरीके से टीके की आपूर्ति जारी रखेगी। आपको बता दें कि भारत की तरफ से सऊदी अरब, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, मोरक्को, बांग्लादेश और म्यांमार को वैक्सीन की सप्लाई करने का काम चल रहा है। ये सब चीन नहीं पचा पा रहा क्योंकि चीन को लगता है कि वो इससे कमज़ोर पड़ जाएगा। जाहिर सी बात है कि भारत की लोग तारीफ करेंगे तो चीन को सहन तो बिल्कुल नहीं होगा। यही वजह है कि वो अब साजिशों को बुनने में जुटा है। बाकी आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा।